नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आपके बीच। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्सेशन की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड टैक्स रिबेट ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 87A। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर टैक्स पेयर के लिए महत्वपूर्ण है, टैक्स रिबेट और पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन जिसे कहते हैं। खासकर हम सेक्शन 87A के तहत रिबेट पर चर्चा करेंगे, जो पिछले कुछ सालों से काफी विवाद का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसी बहस है जिसमें टैक्स पेयर्स और टैक्स विभाग आमने सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस जटिल मुद्दे को आसान शब्दों में समझते हैं। समस्या क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि आकलन पिछले कुछ सालों में यानी आकलन वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए कई टैक्स पेयर ने अपनी पूंजीगत लाभ, आय, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड्स से हुए लाभ पर सेक्शन 87 के तहत टैक्स रिबेट का दावा किया, लेकिन टैक्स विभाग ने इन दावों को खारिज कर दिया, क्योंकि विभाग का मानना है कि यह रिबेट केवल सामान्य आय पर लागू होता है, न कि विशेष दरों पर दे आय पर, जो सेक्शन 11A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का विषय है। मान लीजिए अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपए है, जिसमें 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और 5 लाख रुपए आपकी सामान्य आय है। सामान्य आय पर कर 10,000 रुपए होगा, और जबकि पूंजीगत लाभ पर 15% की दर से 30,000 रुपए। सेक्शन 87 के तहत रिबेट मिलती है 25,000 रुपए की, लेकिन विभाग कहता है कि रिबेट केवल 10,000 रुपए की सामान्य आय पर ही लागू होगा। क्या यह सही है? आइए इस पर बहस करेंगे। तो दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। इस टॉपिक पर चर्चा होगी टैक्स रिबेट और पूंजीगत लाभ। फ्रेंड्स, आगे हम वीडियो में देखते हैं क्या है टैक्स पेयर का पक्ष। क्या है कि टैक्स पेयर, देखिए सेक्शन 87 का मकसद साफ है। यह निवासी व्यक्तियों को उनकी आय के आधार पर टैक्स राहत देगा। आकलन वर्ष 2024-25 में अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपए थी और आपने 25,000 रुपए तक का रिबेट दावा कर सकते थे, लेकिन यह सवाल यह है कि रिबेट पूंजीगत लाभ पर भी लागू होता है क्या? हमारा तर्क है कि 24-25 और 25-26 तक कानून में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं था कि सेक्शन 87A का रिबेट पूंजीगत लाभ पर नहीं मिल सकता है। यानी 24-25 और 25 असेसमेंट ईयर में सेक्शन 87 में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं था कि जो लाभ होगा वो पूंजीगत लाभ पर नहीं मिल सकता है। वास्तव में आईटीआर उपयोगिता में शुरू में टैक्स पेयर को यह दावा करने की अनुमति दी थी, लेकिन जब टैक्स पेयर ने यह दावा किया तो वे पूरी तरह से कानून के दायरे में थे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपए है, जिसमें 2 लाख रुपए पूंजीगत लाभ है और 5 लाख रुपए सामान्य आय है, तो आपका कुल कर जो बनेगा 40,000 रुपए, जिसमें 10,000 प्लस 30,000 होगा। सेक्शन 87 के तहत 25,000 रुपए की रिबेट पूरे पर लागू होना चाहिए, ना कि सामान्य आय पर। यानी इसमें जो रिबेट की हम लोग मांग कर रहे हैं वो पूरे आय पर मांग कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि यदि टैक्स विभाग का क्या पक्ष है इसमें। टैक्स विभाग की तरफ से जो है उसमें कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 87A का रिबेट केवल सामान्य दरों पर कर दे आय के लिए है, ना कि विशेष दरों पर। यह कहना है विभाग का। यानी वो जो सेक्शन 87 की रिबेट देना चाह रहे हैं वो केवल सामान्य दरों पर देना चाह रहे हैं, विशेष दरों पर नहीं है। पूंजीगत लाभ जैसे सेक्शन 11A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% या सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% विशेष दरों पर कर दे होते हैं। यानी इनमें स्पेशल टैक्स लगता है, इसलिए इन पर रिबेट लागू नहीं होता है, यह विभाग का कहना है। हमारा तर्क है कि टैक्स विभाग ने हमेशा यह माना है कि सेक्शन 87A का रिबेट विशेष दरों वाली आय पर नहीं
मिलता। यही कारण है कि 5 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर उपयोगिता को अपडेट करके इस तरह के दावों पर रोक लगा दिया गया था। टैक्स पेयर्स को गलत फहमी हुई, लेकिन कानून की व्याख्या स्पष्ट थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैक्स पेयर को राहत दी और सीबीडीटी को दावा करने का सुविधा खोलने का निर्देश दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिबेट देना अनिवार्य था। कई दावों पर फिर भी खारिज हुए क्योंकि वे कानून के अनुसार नहीं थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर हस्तक्षेप किया और उन्होंने बताया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को 87 सेक्शन ए के तहत रिबेट का दावा करने के लिए समय सीमा 25 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। साथ ही सीबीडीटी को आईटीआर उपयोगिता में इस दावे की सुविधा फिर से खोलने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी कई टैक्स पेयरों के दावे खारिज कर दिए गए, जिससे अपील, सुधार व अन्य कानूनी कदमों की जरूरत पड़ी। प्रश्न ये उठता है, तो क्या टैक्स पेयर्स को अब भी उम्मीद है? आइए आगे देखते हैं कि उन्हें सेक्शन 87 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पूंजीगत लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। फाइनेंस एक्ट हमारा 2025 कहता है, जिसमें बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 में इस मुद्दे पर एक बड़ा बदलाव किया। इसने सेक्शन 87 में ए में एक दूसरा प्रोविजो जोड़ा, जो कहता है यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहला प्रोविजो के तहत कटौती सेक्शन 115 BAC 1A के सब सेक्शन 1A के दरों के अनुसार देय आयकर की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रिबेट अब केवल सामान्य दरों पर कर देय आय पर लागू होगा, ना कि पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दरों पर। यह सेक्शन हमारा अमेंडमेंट करके जिसमें दिखाया गया फाइनेंस एक्ट 2025 का जो नया नियम है, उसमें इस साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो रिबेट होगा 87A का, वह केवल सामान्य दरों पर कर देय आय पर लागू होगा। यदि आपका कोई पूंजीगत लाभ या विशेष लाभ जैसी कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए यह नियम लागू है। अभी पुराने वर्षों के लिए 24-25 और 25-26 के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए टैक्स पेयर्स ने अपने अपील या सुधार में यह तर्क दे सकते हैं कि उस रिबेट पूंजीगत लाभ पर भी लागू था। उस समय रिबेट पूंजीगत लाभ पर भी लागू था, यानी हम 24-25 और 25-26 में कैपिटल गेन के लिए इसको क्लेम कर सकते हैं। सही कहा, फाइनेंस एक्ट 2025 ने भविष्य के लिए नियम स्पष्ट कर दिए हैं। 26-27 असेसमेंट ईयर में पूंजीगत लाभ पर सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानों वर्ष के लिए टैक्स पेयर्स के पास अभी भी कानूनी अधिकार आधार होगा, क्योंकि उस समय कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि टैक्स विभाग अपनी व्याख्या पर अड़ा रहेगा, इसलिए टैक्स पेयर्स को मजबूती से तर्क पेश करने होंगे। अब टैक्स पेयर्स के लिए क्या विकल्प बनते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर उन टैक्स पेयर्स में हैं जिनका रिबेट दावा खारिज हुआ है, तो निराश ना हो। आपके पास अभी भी कई रास्ते हैं। पहला रास्ता आपका बनता है अपील दायर करें। अगर आपका कोई रिबेट क्लेम नहीं हुआ रहा है, तो उसके लिए आप अपील दायर करें। अपने मामले में अपील में ले जाएं। तर्क दें कि 24-25 और 25-26 में सेक्शन 87 के तहत कोई प्रतिबंध नहीं था। यह जो प्रतिबंध है वो 26 असेसमेंट ईयर 26-27 से लागू होगा। सुधार का अनुरोध करें। टैक्स विभाग से अपने रिटर्न में सुधार की मांग करें, खासकर अगर प्रोसेसिंग में गलती हुई है तो। सेक्शन 264 के तहत टैक्स आयुक्त से राहत का दावा करें अगर आपका मामला मजबूत है। आप अपने मामले में सेक्शन 264 में भी जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कुल कर 40,000 रुपए था, 10,000 रुपए सामान्य आय पर और 30,000 रुपए पूंजीगत लाभ पर, और आपने 25,000 रुपए रिबेट का दावा किया था,
तो आप तर्क दे सकते हैं कि उस समय रिबेट पूरे कर पर लागू था, इसलिए आपका कर केवल 15,000 रुपए ही रहेगा। 25,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। आपको 40,000 रुपए का कोई टैक्स 24-25 और 25-26 में नहीं देना है। मेरा सुझाव है कि टैक्स पेयर फाइनेंस एक्ट 2025 के इस प्रोविजो को उपयोग में अपने पक्ष में करें। यह दिखाता है कि प्रतिबंध 26-27 से लागू होगा, ना कि उससे पहले, इसलिए पुराने वर्षों के लिए अपना दावा वैध है। विशेषज्ञ 2 आपका जो कहता है टैक्स पेयर, लेकिन टैक्स पेयर्स को यह भी समझना होगा कि टैक्स विभाग अपनी व्याख्या पर कायम रहेगा, इसलिए एक अनुभवी टैक्स सलाहकार की मदद लें, उसके साथ ही इस पर अपील पर जाएं। अब इसका पूरी डिबेट का जो निष्कर्ष निकलता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष इसमें यह निकलता है कि सेक्शन 87A और पूंजीगत लाभ पर टैक्स रिबेट की पूरी कहानी, यह एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। जो बातें हैं, आकलन वर्ष 2024-25 और 25-26 उस समय पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए टैक्स पेयर रिबेट का दावा कर सकते हैं। यानी 24-25 और 25-26 में आप अपने क्लेम का दावा कर सकते हैं। आकलन वर्ष 26-27 से फाइनेंस एक्ट 2025 के नए प्रोविजो के कारण पूंजीगत लाभ पर रिबेट नहीं मिलेगा। यह नए एक्ट में साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि आगे असेसमेंट ईयर 26-27 से आपको यदि कोई कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपका शेयर से है या कहीं से भी कोई लाभ है, तो उस पर आपको पूंजीगत लाभ के तहत कोई भी 87A का रिबेट नहीं मिलेगा असेसमेंट ईयर 26-27 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सलाह इसमें आपको दी जाती है, अगर आपका दावा खारिज हुआ है तो हार ना माने, अपील करें, सुधार का अनुरोध करें और सेक्शन 264 के तहत राहत मांगे। लेकिन कभी भी कदम से पहले एक टैक्स सलाहकार का होना आपके साथ जरूरी है। अंत में टैक्स कानून जटिल हो सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार हैं, उनके लिए लड़ें। हमें कमेंट में बताएं क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अगर यह वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इसमें आपको बता देता हूं, जिसमें आपके देखिए रिबेट की जो सीमा है वो 7 लाख रुपए है। आकलन वर्ष 24-25 और 25-26 के लिए नए शासन के अनुसार 7 लाख और 5 लाख रुपए पुराना शासन के अनुसार। आकलन वर्ष 26-27 के लिए 12 लाख रुपए तक की रिबेट सीमा है। अधिकतम जो रिबेट मिलेगा वो 25,000 रुपए नए शासन के अनुसार और 12,500 रुपए पुराने शासन के अनुसार। आकलन वर्ष 24-25 और 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26 की बात हो रही है। इसमें अधिकतम रिबेट इसमें 60,000 रुपए का मिलेगा। नया जो असेसमेंट ईयर आएगा उसमें पूंजीगत लाभ पर रिबेट संभव, कोई प्रतिबंध स्पष्ट नहीं था। यानी 24-25 और 25-26 में आपको पूंजीगत लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको पूंजीगत लाभ नहीं दिया जाएगा। नए प्रोविजो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से इधर चालू हो जाएगा। कानूनी आधार क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और फाइनेंस इस पे आपका 26-27 में फाइनेंस एक्ट 2025 का दूसरा प्रोविजो लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जिस पर मैंने आपसे डिस्कस डिटेल में चर्चा की है। अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस या किसी भी तरह का कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कॉम्प्लायंसेस, कैसी भी टैक्सेशन से रिलेटेड ज़रूरत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और बने रहिए इसी तरह से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।